अल्हम्दुलिल्लाहिल मुईदिल मुस्तआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिहि अजमईन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। हम्दो सलात के बाद अल्लाह करीम की बारगाह बेकस पनाह में दुआ कहना नसीब फरमाए। हम सबको हक़ पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद मोहतरम हज़रत डॉक्टर सैयद मज़हर इक़बाल शामी साहब, दीगर उलमा हज़रात, सादात किराम, नातख़ां हज़रात, क़ुर्रा हज़रात और तमाम अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़ुर्रा हज़रात ने जो समा बांधा है और जो फैज़याब किया है, अल्लाह तबारक व तआला इस फैज़ को जारी रखे और कुरान मजीद से ऐसी ही मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, उसके मुताल्लिक़ मुख्तसर गुफ्तगू इंशाअल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नद-दीन अन-नसीहा, ये दीन कुल का कुल मुकम्मल तौर पर नसीहत है, खैर ख्वाही है, भलाई है। इन्नद-दीन अन-नसीहा, ये दीन मुकम्मल नसीहत और खैर ख्वाही है। साहबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़ुलना लिमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाइए कि ये खैर ख्वाही किस किस के लिए है, किसके लिए खैर ख्वाही है, हम किस किस के साथ हुजूर जो है खैर ख्वाही का मामला फरमाएं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बयान फरमाई, हमें अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के साथ, वली किताबिही, और अल्लाह की किताब के साथ, वली रसूलिही, और अल्लाह के रसूल के साथ, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के जो उलमा हैं, जो अइम्मा हैं, जो मशाइख हैं, या दुनियावी एतबार से जो हुक्मरान हैं, फरमाया उनकी खैर ख्वाही। और आपने फरमाया वआम्मतिही, और तमाम मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही का मामला हो, खैर ख्वाही का जज्बा हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब इन्हीं अल्फाज पर मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करता चलूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सबसे पहले क्या इरशाद फरमाया कि ये दीन कुल का कुल नसीहत और खैर ख्वाही है। पूछा गया हुजूर किसके साथ, तो सबसे पहले हुजूर ने इरशाद फरमाया, लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाह तबारक व तआला के साथ खैर ख्वाही नहीं की जा सकती, उसका भला नहीं चाहा जा सकता। हम बंदों की ये औकात नहीं है।
वो तो खुद रब है और हमारा भला करने वाला है। यहाँ पर इसका माना बयान फरमाया कि इसका माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक अकीदा वो होना चाहिए कि जो सही दुरुस्त इस्लाम का अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और इबादत वैसी करे जैसी शरा को मतलूब है। फरमा ये है अल्लाह तबारक व तआला के साथ है। आज हमारे लिए ये जुमला ही अनोखा हो जाता है कि अल्लाह का भी हम पर हक है। हम तो आज तक यही सुनते आए कि जनाब लोगों का हक है, वालिदैन का हक है, औलाद का हक है, बहन भाइयों का हक है, ज़ौजैन का हक है एक दूसरे पर, पड़ोसी का हक है, लेन देन से जिसका ताल्लुक है उसका हक है, हर मुसलमान का हक है। तो मौलाना क्या अल्लाह का भी हक है? तो याद रखो सबसे बड़ा जो हक है वो अल्लाह तबारक व तआला का हक है। और वो क्या है कि हमारा अकीदा अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक वही होना चाहिए जो इस्लाम का अकीदा है। आज हमारे अकाईद बहुत सी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक वो जो है डगमगाने लगे हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की जो ताजीम होनी चाहिए वो हमारे दिलों से निकलती जा रही है। ये जुमला भी अनोखा है कि अल्लाह के घर की भी ताजीम हुआ करती है। अल्लाह हजरत से पूछा कि मस्जिदों में शोर करना अल्लाह के घर की ताजीम से मुताल्लिक हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? जानते हो आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया? आला हजरत ने वो आयत बयान फरमाई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए कि अल्लाह के महबूब के दरबार का अदब यह है कि अगर तुमने अपनी आवाजों को बुलंद किया, फरमाया जिंदगी भर के आमाल जाया कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। आला हजरत फरमाते वो हुजूर है, वो अपनी तमाम शान और शौकत के साथ वो बंदा है। तो जब हुजूर के दरबार का ये अदब है कि जरा सी बेअदबी तमाम जिंदगी की नेकियों को जाया कर दे, तो रब का दरबार उससे बुलंद दरबार है और उससे ज्यादा ताजीम का हकदार है। लेकिन आज रब के दरबार में हमारा रवैया क्या है कि एक बैंक में भी जाना हो, एक होटल में भी जाना हो, हमें याद रहता है कि मोबाइल ऑफ करना है, मोबाइल साइलेंट करना है। हमें याद रहता है कि उस दरबार की, उस बारगाह की तमीज क्या है। लेकिन अगर हम दरबार का अदब भूले हैं तो रब के दरबार का अदब भूले हैं। आज रब के दरबार में जाते वक्त हमारी कोई तैयारी नहीं होती। बाजार भी जाना है ना तो बंदा एक नजर अपने हुलिये पर मान लेता है। सुबह नाश्ता लेने भी निकलता है ना तो एक पहले शीशे में देख लेता है कि लग कैसा रहा हो, उसे कोई देखने वाला नहीं है सुबह में। लेकिन रब की बारगाह में जब जाएगा वो एक जुमला उसकी ज़बान पर होगा, अल्लाहु अकबर। ये जुमला हमें बहुत दूर ले गया है रब की बारगाह से। वो जुमला क्या है कि यार नमाज ही तो पढ़नी है, नमाज ही तो पढ़नी है। आप ईद के दिन देखें, दुनिया को दिखाने के लिए एक हमारी तैयारी होती है। वीआईपी सूट होगा, वीआईपी चेहरा होगा, सारी रात है ड्रेसर की दुकान पर बर्बाद कर दी होगी। लेकिन सुबह अपना चेहरा हमने संवारा हुआ होगा क्यों? लोगों के लिए। लिबास हमारा वो होगा कि एक क्रीज भी जो है उसकी खराब ना हो, लोगों के लिए तैयार हुआ हो। बाल संवरे हुए होंगे क्योंकि लोगों के लिए तैयार हुआ हो। सर के बाल से पैर के नाखून तक बेहतरीन चमक रहा होगा क्योंकि लोगों के लिए तैयार हुआ है। लेकिन वही शख्स जब ईद की नमाज के लिए रब के दरबार में हाजिर होगा। अब बात होगी कि रब के लिए क्या है। अभी तक जो अपना लिबास और हुलिया लेकर आया वो रब के लिए नहीं था, वो लोगों के लिए था। अब बात आती है कि रब के लिए क्या है, तो वही मस्जिद की पुरानी और मैली टोपी उठाकर अपने सर पर रखेगा और रब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अरे लोगों के लिए तो तूने अपने बदन पर हजारों रुपया खर्च करके खुद को संवारा था, लेकिन रब की बारगाह में गया है, तुझे इतनी तौफीक ना हो सकी कि चंद रुपए खर्च करके अपने सर पर एक साफ सुथरी और नई टोपी भी सजा लेता ईद के दिन। ये हमें तौफीक नहीं होती। यही हाल हमारा जुमे के दिन होता है। वजह क्या है? वजह वही एक जुमला है कि जो हमारे जहनों में बसा हुआ है कि यार नमाज ही तो पढ़नी है। जरा सोच ले तन्हाई में बैठकर कि इस जुमले का माना क्या है कि यार नमाज ही तो पढ़नी है, यार मस्जिद ही तो जाना है। इसका मतलब न मस्जिद की कोई औकात हमारी निगाह में है, न नमाज की कोई अहमियत हमारी निगाह में है। अरे जिस बंदे का अपने रब की बारगाह से ये ताल्लुक हो कि रब के दरबार की कोई अहमियत ना हो, तो फिर वो बंदा चाहे कि दुनिया उसे इज्जत दे,
फिर वो चाहे कि दुनिया में उसका कोई मकाम बने तो नामुमकिन है, ना दुनिया में मकाम बन सकता है ना आखिरत में मकाम बन सकता है। मेरे दोस्तों, ये बात बताने वाले लोग ना रहे यार कि हमारा ताल्लुक हमारे रब से भी कुछ है, रब के दरबार का भी कोई अदब है, रब की बारगाह की भी कोई ताजीम है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, किस तरह हमारी नमाजें हैं, ख्याल दिल दिमाग कहाँ होता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो 7 अफराद के मैदान महशर में जिन्हें अर्श का साया दिया जाएगा, फरमाया उनमें से एक वो भी है कि जब मस्जिद से निकले उसका दिल मस्जिद में इस तरह लगा हो कि जब मस्जिद से निकले तो उसे ये फिक्र हो कि दोबारा कब जाना होगा। लेकिन हमारा क्या हाल है? हुजूर फरमाते हैं कि जब मस्जिद से निकले तो उसे फिक्र हो कि दोबारा कब जाना होगा। खुदा की कसम आज मुसलमान वहां खड़ा है, हुजूर ने तो फरमाया जब निकले तो फिक्र करे कि दोबारा कब जाना होगा। आज मुसलमान मस्जिद में दाखिल होता है तो उसे फिक्र ये होती है बाबा निकलना कब होगा। और हुजूर के फरमान का मतलब यह है कि दिल मस्जिद में लगा हो, जिस्म बाहर हो, दिल मस्जिद में हो। आज जिस्म हमारा मस्जिद में होता, दिल हमारा कारखाने में, दुकान में, घर में, दोस्तों की गैदरिंग में कि यहां से निकल के करना क्या है। ये हमारा ताल्लुक है हमारे रब के साथ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ही सबसे पहले जो ताज़ीम का मकाम है, हुकूक की अदायगी का मकाम है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह इबादतें की है कि कदमों पे वरम आ जाता। आज हमसे एक धूप बर्दाश्त नहीं होती यार, हम 4 रकात नमाज धूप के अंदर नहीं खड़े हो सकते। खुदा की कसम सलाम उन मुजाहिदीन को है कि हम तो यहाँ धूप में 4 रकात ना पढ़ सके। वो मुजाहिदीन जो इस्लाम के लिए अपना घर छोड़कर, अपनी आल औलाद छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर जो निकल पड़े, अरे ना सर पर कोई साइबान है, ना कदमों के नीचे कोई कारपेट है, अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वापस जिंदा आना होगा या नहीं। खुदा की कसम जज्बा ईमानी ये हुआ करता है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होता है जज्बा ईमानी कि जहां सौदा दुनिया के लिए नहीं किया जाता, बस हुजूर के दीदार के लिए किया जाता। और जिसके जहन पर, दिल पर गलबा ईमान का हो जाए, इश्क मुस्तफा का गलबा हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत का गलबा हो, तो फिर न ये धूप हुआ करती है, न ये फायरिंग हुआ करती है, न ये जख्म हुआ करते हैं। खुदा की कसम आज मजाजी मोहब्बत का हाल ये है कि बंदे के जिस्म से खून बह रहा हो, उसे होश नहीं होता है। लेकिन ये मजाजी मोहब्बत है, मोहब्बत हकीकी की लज्जत जिसे मिल जाए तो उसका मामला और ही हुआ करता है। उसका मामला आज से 100 साल पहले इमाम अहमद रजा ने जिक्र किया था, बचपन से सुनते हुआ है, खुदा की कसम समझ नहीं सके। ये लब्बैक का नारा लगाने वाले इमाम अहमद रजा का वो शेर हमें अपनी जिंदगी में समझा गए। वो क्या बात थी जो इमाम अहमद रजा ने कही थी? अरे वो ये था कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। वो मर्दान अरब उसे नहीं कहते जो अरबी बोलना जानता हो, मर्दान अरब कहते उसे हैं जो इसके मुस्तफा में अपनी गर्दन कटाना जानता हो। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। तो इश्क का जज्बा ये हुआ करता। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के दरबार की सबसे पहले मकाम मर्तबा है। आज हमें अपनी नमाजें दुरुस्त करनी चाहिए। कोई काम सीखते हैं तो जिंदगी लगा देते हैं यार, नहीं सीखी तो नमाज नहीं सीखी। फिर हुजूर ने फरमाया वली किताबी, अल्लाह की किताब के साथ खैर खाही। आज हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ क्या है? आज हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ सिर्फ इतना है कि एक घर में कुरान पाक रखा है। एक शादी की तैयारी होती है, खुदा की कसम लाखों का खर्चा किया जाता है, नहीं खरीदा जाता तो कुरान पाक नहीं लिया जाता। उसमें बंदा ये सोचता है कोई तोहफे में दे दे, फिर देने वाला क्या तर्जमा दे, क्या तफसीर दे, अकीदा बिगड़े समरे होश नहीं। हर चीज खरीद ली, हर चीज पसंद करवा ली, चीज एक खरीदनी है 10 चीजें खंगाल दी, मार्केटों में जो है वक्त लगा दिया। लेकिन जब कुरान पाक की बारी आई तो बोला बाबा सर पे रख के रुखसती तो करना। हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा तो बच्ची क्या पढ़ेगी? खाली सर पे रखना रुखसत करने के लिए बस 2-4 मिनट,
बाज़ औक़ात किसी को अच्छी क्वालिटी का गिफ्ट दे दो तो शिकायत की, बोला हुजूर भारी बहुत था, हाथ दुख गया कि सर पर रखे रखे। वल्लाह मैं अपनी बात बता रहा हूं कि ये हाल है हमारा, और खोलने की नौबत नहीं आती। ये हाल हमारा कुरान पाक के साथ हमारा रिश्ता है। क्यों? कुरान ही तो है। फिर वो जब बोसीदा होता है, बोसीदा होने से पहले, अब तो बोसीदा होने का भी इंतजार नहीं किया जाता। बच्चा मस्जिद में लेकर आता है, कुरान पाक रख लीजिए बेटा, किस लिए? बोला अम्मी ने भेजा है। क्यों? बोला जी वो घर में पढ़ते नहीं है तो बेअदबी हो रही थी तो इसलिए वापस भिजवा दिया। जो उसके वजूद से रही सही बरकत थी वो भी अपने घर से बाहर कर दी, बजाय इसके कि उसे खोल के पढ़ा जाता, उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। आज घर में, मैं अपने मोहल्ले की बात बता रहा हूं, मेरी गली के अंदर एक इंतकाल हुआ तो वो बच्ची मेरे पास आकर कहती है कि कुरान पाक है, सूरह बकरा पढ़नी है। सिपारों के सेट की बात नहीं हो रही, कुरान पाक के मजमूए की बात हो रही है कि वो आकर मुझे कहती है कि वो हमारे वालिद का इंतकाल हो गया तो जनाब वो कुरान पाक होगा आपके पास, सूरह बकरा पढ़ के वापस लौटा देंगे। मतलब ये कि घर में सब कुछ था, अगर नहीं था तो कलाम इलाही नहीं था। ये रिश्ता हमारा। आज हमारी औलाद की तरबियत क्या हुई? कुरान की मोहब्बत ये होती है कि जो इन दो शहजादों ने हमारे सामने जिसका इजहार किया है, कुरान के लिए इतनी मेहनत की जाती है जितनी इन शहजादों ने की है। अल्लाह इनको सलामत रखे, हमें भी इन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज हम अपने बच्चे के साथ क्या करते हैं कि वही बच्चा जब सुबह स्कूल जा रहा हो तो जनाब उसका आलम ही और होता है कि एक एक चीज चेक की जाती है, परफेक्ट होनी चाहिए। वो उस बच्चे की तस्वीर खींच लो जो सुबह स्कूल जा रहा है, वही जब दोपहर को 2 बजे मदरसे जाएगा तो शायद पहचानने में ना आए कि ये वही बच्चा है या नहीं। सुबह एक एक चीज परफेक्ट, और जब वही बच्चा दोपहर कुरान पाक पढ़ने जा रहा है, सिपारा फटा हो, वो शिकायत भी करता है कि सिपारा फट गया, तो बोला बेटा पढ़ ले, इसी में कुरान ही तो पढ़ना है, चप्पल नहीं है मेरे पास। बोला नंगे पैर चला जा, कुरान ही तो पढ़ना है, तमीज और सी है, शलवार और है। बोला चला जा, कुरान ही तो पढ़ना है। अरे जब दुनिया का इल्म हासिल करने जा रहा था तो बिल्कुल उनकी रिजा और मर्जी के मुताबिक जा रहा था, जब खुदा का कलाम पढ़ने जा रहा है तो यही वही जुमला जो मस्जिद के लिए था कि अरे नमाज ही तो पढ़नी है, तो यहां भी एक ही बात होती, बेटा कुरान ही तो पढ़ना है, कुरान ही तो पढ़ना है। ये ताल्लुक हमारा कलाम इलाही के साथ हो गया। और फिर हम चाहते हैं कि बाबा जिंदगी तो हम गुजारे अय्याशी में, बच्चा हमारा हाफिज कुरान बन जाए। अच्छा जी, बच्चा हाफिज कुरान क्यों बनाना है? आखिरत में सोने का ताज खरीदना है। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि 4 साल 3 साल तुमने लगाए और उस बच्चे को लालच दे दे के बेटा बाइक दिला दूंगा, बेटा कंप्यूटर दिला दूंगा, बेटा लैपटॉप दिला दूंगा, बेटा मोबाइल दिला दूंगा, और बच्चे ने जैसे तैसे पढ़ा, खत्म किया और बाइक दिलाई। फिर जो वो बच्चा जो है घर से निकलता, ना अपने बाप के हाथ में आता है ना उस्ताद के हाथ में आता है। बजाय इसके कि तुम ताज को बुक करते, बुक तो तुमने किया लेकिन उसे हासिल करते तुमने ताज भी खोया और जहन्नम को जो है तुमने बुक कर लिया है। कुरान मजीद हिफ्ज करवा देना आसान है लेकिन उसे जिंदगी भर याद रखवाना जरूरी होता है। ये कोई कर्ज नहीं है कि सिर्फ सनद लेकर आपने कहा जान छूट गई जनाब, कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, हाफिज कुरान का मैं बाप बन गया, मैंने जिंदगी हलाल में गुजारी हराम में गुजारी, मुझे कौन पूछने वाला है। अब मैदान माशर में जनाब सोने का ताज की जिसकी रोशनी जो है सूरज से ज्यादा होगी मेरे लिए तैयार है। अब देखता रहे जिंदगी भर ख्वाब। अरे उसे संभालना जरूरी था। जब एक बच्चे को वक्फ कर दिया, और मैं तो इस बात के से भी इख्तिलाफ रखता हूं कि जो ये कहा जाता है कि किसी एक बच्चे को दीन में डाले, एक बच्चे से ही मोहब्बत है, बाकियों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी भी तुम्हारी औलाद है यार। एक बच्चे को नहीं सारे बच्चों को दीन में डालो ताकि तुम्हारे लिए आखिरत में आला से आला दर्जा जो है वो दिलवा सके, उसका सबब बन सके। तो आज हम चाहते बच्चा हाफिज कुरान बन जाए ताकि हमारे लिए ताज बुक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि उनका छोटा बच्चा है, कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, और मतलब उनका ये था कि मैं कोई वजीफा बताऊंगा, फूक मारो बच्चा हाफिज कुरान, पहला सिपारा याद, दूसरे दिन फूक मारो तो दूसरा सिपारा याद।
तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई वजीफा मतलब उनका यही था कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, बच्चा अभी छोटा सा है। तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि आपका बच्चा अभी से आपको घर में कुरान पाक पढ़ता हुआ देखे, आपका बच्चा आपको अभी से कुरान पाक पढ़ता हुआ देखे। तो उन्हें हैरत हुई, क्योंकि वो तो ये समझी थी कि कोई एक वजीफा बताऊंगा और काम हो जाएगा, लेकिन हकीकतन तरीका है ही ये। हमारा बच्चा स्कूल में टफ है, बेहतरीन है जनाब। हमारे पास जब हम मदरसा पढ़ाते थे, हमारे पास कई लोग आते थे कि जनाब स्कूल में बड़ा बेहतरीन पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ रहा। तो ये तो तू देख के कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा? तेरी औलाद इंग्लिश फरफर बोल रही, सब कुछ कर रही, नहीं पढ़ रही तो कुरान नहीं पढ़ रही। तो तू देख अपनी हरकतें कि ऐसा क्या हुआ। तू तौबा कर अल्लाह ताला की बारगाह में कि तेरा बच्चा कुरान की उसकी जबान पर जारी क्यों नहीं हो रहा। सुबह जब स्कूल सही जा रहा है, इसका मतलब अकल कमजोर नहीं है, तवज्जो की कमी। स्कूल तुमने ऐसे भेजा था कि पहले ही जहन साजी कर दी, बेटा स्कूल जाएगा, स्कूल में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसा बैग लेगा, ऐसे शूज लेगा, ये लेगा, वो लेगा। तो बच्चे को एक तैयार करके भेजा था कि किसी अच्छी जगह जा रहा हूं। और कुरान पाक पढ़ाने के लिए दाखिला किस तरह करवाते हैं? टीचर के पास लेके जाते हैं कि यार इसने बड़ा परेशान कर दिया यार, इसे अपने पास 2 घंटे के लिए रख लो। वो टीचर नहीं हुआ, मोहल्ले की दाई हो गई कि जनाब 2 घंटे के लिए सारे बच्चों को अपने पास रखे, कि जनाब घर में जो है बच्चों ने जीना हराम किया हुआ है, आप रखें। तो स्कूल में दाखिला करवाने का अंदाज और है, मदरसे में भेजने का अंदाज ही और है। क्यों? क्योंकि कुरान ही तो पढ़ना है। हमने तो भेजा इसलिए था कि यार दोपहर में सोने नहीं देता बच्चा, इसलिए उसे हमने मदरसे में भेजा था। वरना मुझे बताओ कि अगर ये हाल हमारा नहीं है तो अल्लाह की किताब के साथ हमारा ये ताल्लुक है। अगर चाहते हो औलाद हाफिज कुरान बने, तो तुम अपनी औलाद, तुम्हारी औलाद तुम्हें कुरान पाक घर में पढ़ता हुआ देखे। दूसरी बात, उलमा का अदब। जो उलमा का अदब नहीं करता, उसकी औलाद का आलिम दीन बनना, हाफिज कुरान बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मशाइख का अदब नहीं करता, उसकी औलाद का नेक बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना महल्ले में एक नजर घुमा लेना, अंदाजा हो जाएगा। तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया वली रसूली, अल्लाह के रसूल के साथ खैर खाई। अल्लाह के रसूल के साथ क्या खैर खाई? हमारा सब कुछ हुजूर का है। लेकिन ये कैसा सब कुछ हुजूर का है कि हुजूर की नामूस पर हमला हो और मैं ये सोचूं कि यार बाबा कारोबार बंद होगा। हुजूर की नामूस पर हमला हो और मैं अपनी जान की हिफाजत करूं। हुजूर की नामूस पर हमला हो, मैं अपना माल बचाऊं। इस माल से जन्नत नहीं खरीद सकोगे। जन्नत सिर्फ एक चीज से मिलती है जो इमाम अहमद रज़ा ने बताई। वो क्या है? कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हमें हुजूर का होना पड़ेगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। पहले हम रसूलुल्लाह के होंगे ना। हम खुद को बेच दे हुजूर के हाथ पर, हम खुद को हुजूर का गुलाम कहते हैं। गुलाम होता कौन है? आप फिक्र की किताबों में पढ़े तो सही, गुलाम की हैसियत क्या होती है। गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी से खाता नहीं है। गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी से जो है पहनता नहीं है। गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी से सोता जागता नहीं है। गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। गुलाम क्या खाएगा आका बताएगा, गुलाम क्या पहनेगा आका बताएगा, गुलाम कब सोएगा आका बताएगा, कब जागेगा आका बताएगा, क्या खाएगा आका बताएगा, कहां जाएगा आका बताएगा। हम कैसे गुलाम है? मर्जी सारी हमारी, फिर भी गुलाम। तो या तो मर्जी छोड़ दो या फिर गुलामी का टाइटल हटा दो। अगर हुजूर के गुलाम है ना, तो हमारे चेहरे हुजूर की तरह होने चाहिए। हुजूर के गुलाम है तो हमारे लिबास हुजूर के लिबास की तरह होने चाहिए, हुजूर की पसंद के मुताबिक होने चाहिए। और अगर गुलाम है ना, तो आज अंग्रेज की जबान तो हम सीख रहे हैं, अरे हुजूर की जबान भी हमारे लबों पर जारी होनी चाहिए। हाँ, आज इंग्लिश सीखने वाला वो अच्छी तरह जानता, पाकिस्तानी लहजे में इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो अंग्रेज भी भगा देंगे उसे कि ये बोल क्या रहा। लेकिन अरबी की जब बात हो, कुरान पाक की बात हो, तो वही लहजा उर्दू वाला कुरान ही तो पढ़ना है। अरे अल्लाह के रसूल की जबान, वो रसूल कि जिससे मोहब्बत के दावे किए, उनकी जबान तक नहीं सीख सका, उनकी जबान की अदायगी भी नहीं कर सका। उसके बाद फरमा वली अइम्मतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अइम्मा उलमा, उलमा की कदर करो, अइम्मा की कदर करो। सिर्फ एक बात कहूंगा कि किसकी पैरवी करें, अइम्मा में ये मामला है कि इसकी माने, इसकी माने, इसकी माने। ये तीनों चीजें पूरी करते हुए आओगे
तो परेशानी नहीं होगी कि पैरवी किसकी करनी है। अब मैं क्या क़ैद-ओ-बंद लगाऊं कि जब अल्लाह का हक अदा करके आओगे, अल्लाह की किताब का हक अदा करके आओगे, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के मुतालिक सही अक़ीदा जानकर, अल्लाह की किताब के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए वो जानकर, अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक होगा, तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसके पीछे चलना है। उसी के पीछे चलोगे जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा होगा। फिर सारे एक तरफ होंगे, हुजूर की बात करने वाले एक तरफ होंगे, जो शऊर अल्लाह ने आज हमें दिया है। उसके बाद फरमा वआम्मतिही, आम मुसलमानों के साथ हुस्न सुलूक एक बहुत बड़ी तफसील है। बस इतना याद रखो कि हमने अपने हुकूक याद रखे और हुकूक मुसल्लत करना शुरू किए। अगर मैं वालिद के सामने खड़ा हूं तो उनका औलाद पर क्या हक है, मैं औलाद के सामने खड़ा हूं तो मेरा औलाद पर क्या हक है, अगर मैं भाई के सामने खड़ा हूं तो मेरे भाई पर क्या हक है। यही मामला ज़ौजैन में है, यही मामला दोस्तों में है। मेरा हक है जनाब, मेरा हक है। अपना हक मुसल्लत करते हुए आए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अपना हक मुसल्लत करो, फरमाया अपना हक माफ कर दो, दूसरे का हक अदा करो। बात बिगड़ती ही वहां है कि जहां दोनों तरफ से अपना अपना हक मुसल्लत करने की बात की जा रही हो और दूसरे के हक की परवाह ना हो। यह तरीका इस्लाम का नहीं है। हुजूर ने तो यहां तक फरमाया कमाल ईमान की निशानी, फरमाया जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो ताल्लुक तोड़ रहा हो उससे जोड़ो, ये कमाल है। बाबा जिसने तुमसे अच्छी तरह बात की, हमने जवाब में अच्छी तरह उनसे बात की, तो क्या कमाल किया। तो और कोई करेगा। अगर मुझसे कोई मुस्कुराकर बात करे तो मैंने भी मुस्कुराकर जवाब देना, इसमें कमाल नहीं। कमाल यह है कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़ रहा हो उससे जाकर मुलाकात करो, उससे जाकर सलाम में पहल करो। वरना हमारे यहाँ तो जरा सी बात पर यह तो मैं तो सलाम तक नहीं करता। तुझे किसने कहा सलाम तक नहीं करता, किसने ये तालीम दी। आला हज़रत ने एक मकाम पर लिखा कि सारा तरीका कारोबार के बारे में कहा कि सूद छूटता क्यों नहीं है। फरमाया छूटता इसलिए नहीं है, सीखा तो सारा हिंदू बनियों से है और उन्हीं के तर्ज को अपना लिया है। अब इस्लाम बताते हैं तो जनाब ये कबूल नहीं कर पाते। उसी तरह हमने तर्ज जिंदगी किससे सीखा, इन फिल्मों ड्रामों से, इन अदाकारों से, इन डाइजेस्टों से, इन किस्से कहानियों से, इन काफिलों से, इन फाजिरों से। वो तरीके जिंदगी हमने अपने ऊपर जनाब नाफिज कर लिया है। आज हमें दीन बताया जाता है तो हम उसे कबूल नहीं कर पाते। हमें सब कुछ खत्म करके अल्लाह के दीन की तरफ आना पड़ेगा। और घरों में अमन चाहते हो आप किसी भी हैसियत से, मर्द को अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर भी ज्यादा दिया, हिम्मत और बर्दाश्त भी ज्यादा दिया। मर्द का मतलब ये नहीं है कि कोई जालिम जाबिर, मर्द का मतलब ये है कि उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा हो। हुजूर ने बहादुर की तारीफ यही बयान फरमाई कि जो माफ करने वाला हो, कुव्वत बर्दाश्त जिसके अंदर हो। तो जो रिश्ते किसी भी तरह के, कोई से भी रिश्ते हमारे सामने हो, आज से अपनी थोड़ी सोच तब्दील करो। बहुत हुकूक मुसल्लत कर लिए, अब हुकूक अदा करने की कोशिश करो। खुदा की कसम ये जो जुमला है ना कि यार पैसा बहुत सुकून नहीं है, लोगों के हुकूक अदा करना शुरू करो, दिल को अल्लाह ताला सुकून भी देगा। एक खुशी का एहसास होगा कि कोई अच्छा काम करके आए हैं। खुलूस से दिल से कोई काम तो हो। हमारा तो सारे काम ही जो है जनाब दुनियादारी के लिए है। खुलूस के साथ कोई काम तो हो। मुसलमानों का भला हम अल्लाह की रिजा के लिए करना तो शुरू करें और अपने घर से शुरू करें। हमारे बहुत से लोग घर से बाहर पार्टी बने होते हैं, वो नोटों वाली पार्टी, कि जनाब वहां पर वो उनका हाथ बड़ा खुला है, वो नफली है, मुस्तहब है। वाजिबात आपके घर के अंदर है, सुन्नतें आपके घर के अंदर है। तो जहां मुस्तहब है वहां हाथ खुला है, वहां बंदा पार्टी कहला रहा है, कॉलर ऊंचे कर रहा है। घर में आने के बाद घर वालों के पास कभी दवा नहीं है, होश नहीं है। घर वालों ने क्या खाया, होश नहीं। से कितने किरदार होते हैं। इसी तरह बाहर वो कॉमेडियन बना हुआ, मस्खरा बना हुआ, बाहर उसके कहके खत्म नहीं होते, और घर के अंदर आता तो घर वाले इस तरह डर जाते हैं जैसे कोई फिरौन अंदर आ गया। तो जो रवैया बाहर हंसी खुशी का रखा है, तो घर में भी, घर में रखने में क्या परेशानी, कोई बिल आ रहा है घर में मुस्कुराने से, घर में हंसने पर पाबंदी लग गई है क्या। तो जो रवैया बाहर है वो क्यों है, उसका जवाब ये है कि बाहर अल्लाह ने हमें वो दोस्त दिए हैं कि जिनके दरमियान जाकर हम अपनी फिक्रें भूल जाते हैं। ऐसा
ये वजह है कि बाहर हमें अल्लाह ने वो दोस्त दिए हैं कि जहां जाकर हम अपने गम, हम अपनी फिक्रें भूल जाते, तो अल्लाह ने दिए हैं ना, तो तुम अपनी सूरत में घर वालों को भी दे दो एक यार। अल्लाह ने तुम्हें बाहर 10 दिए हुए ऐसे दोस्त कि जिनसे मुलाकात करके तुम गम भूल जाते हो, तो अपने घर वालों को एक अपनी सूरत में एक ऐसा दोस्त दे दो ना कि जब तुम जाओ तो तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे वालिदैन हो, तुम्हारी सूरत में एक इतना अच्छा दोस्त नजर आए कि वो तुमसे मुलाकात करके मशवरा करके अपने गम भूल जाए। ऐसा एक दोस्त अपने घर वालों को भी इनायत कर दो। अल्लाह ने हमें 10 दोस्त बाहर ऐसे दिए हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।